हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति फ्रॉम ऑल अबाउट स्टॉक्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम डिस्कस करते हैं मार्केट के बारे में एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम डिस्कस करेंगे कि कल की हमारी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं दैट वी प्रीटी मच डिस्कस एवरी डे एंड ऑल्सो अबाउट अ फ्यू स्टॉक्स जो हमें ब्रेकआउट दे सकते हैं या ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुके हैं। सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड, बट बिफोर आई डू दैट, इन केस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने नोटिफिकेशंस को ऑन करना ना भूलें, बिकॉज हो सकता है दैट यू ऑलरेडी सब्सक्राइब बट योर नोटिफिकेशंस आर नॉट ऑन एंड वी डू पोस्ट शॉर्ट्स sometimes and I'm sure you don't want to miss out on them, right? So they are regarding important stocks that can give us a breakout in the market. So I'm sure that आप उनको मिस नहीं करना चाहते हैं, सो नोटिफिकेशंस को टर्न ऑन करना ना भूलें। सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सो हमारे सामने निफ्टी की चार्ट ओपन है एंड एज वी कैन वेरी क्लियरली सी, आई मीन हमने कल अपनी वीडियो में डिस्कस करा था दैट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में डॉजी कैंडल बनी है एंड आई थिंक ये चीज़ हम अपनी डेली वीडियो में एटलीस्ट मिनिमम एक बार तो ज़रूर बोलते हैं अबाउट द रूल ऑफ अ डॉजी कैंडल। डॉजी का रूल हमारा बहुत सिंपल होता है दैट जैसे ही डॉजी का लो ब्रीच करता है हम मार्केट में हम उस पर्टिकुलर इंडेक्स या स्टॉक पर सेल करते हैं एंड जैसे ही हाई ब्रीच होता है हम बाइंग करते हैं, राइट? सो एनीवे कल का हमारा लो ब्रीच हुआ, आज 21,680 का लो था, वो लो ब्रीच हुआ एंड निफ्टी ने, आई वुडेंट से दैट 27th ऑफ दिसंबर की कैंडल से सपोर्ट लिया है, बिकॉज निफ्टी अभी भी काफ़ी ऊपर ही थी। 27th ऑफ दिसंबर का सपोर्ट था 21,495 एंड आज लो लगा है 21,555। बट येस, अगर किसी ने मार्केट में सेल किया होगा तो आई एम श्योर डिसेंट पॉइंट्स मिले होंगे। पर्सनली आई डिड नॉट सेल इन द मार्केट टुडे, so anyway, like I said that I don't even do intraday every day, so it depends, sometimes I do pick up intraday trade, sometimes, mostly I don't, right? So anyway, so निफ्टी में अगर हम फिलहाल कैंडल की बात करें, so निफ्टी में एक हैमर बन के निफ्टी ने क्लोज दिया है। सो आई वुड से हमारी निफ्टी में क्लोजिंग डिसेंट आई है बिकॉज एक हैमर बना है। हाउएवर अगर हम कल के लेवल्स की बात करें, सो आज क्लोज आया है 21,665 पर एंड हाई लगा है 21,755 का। सो जहाँ से ओपन हुआ वहाँ से मार्केट स्ट्रेट ऑफ गिरी है, बिकॉज ओपन हुआ था 751 पर, 755 का हाई लगाया मार्केट ने एंड देन उसके बाद से मार्केट में हमें कंटिन्यूस फॉल देखने के लिए मिला, बट लास्ट में निफ्टी में थोड़ी सी हमें बाइंग देखने के लिए मिली थी, राइट? सो एनीवे, अगर हमारा कल का अगर हमारा 21,665, okay, just give me a minute please. सो निफ्टी ने प्रीटी मच क्लोजिंग कल के डे लो पर ही दी है। 21,680 कल का डे लो था एंड आज 665 पर क्लोजिंग दी है। सो फॉर अ सेफर साइड हम निफ्टी में बाइंग डे हाई के ऊपर ही करेंगे, 21,755.60 के ऊपर ही बाइंग करेंगे एंड हमारा रेजिस्टेंस आएगा 21,834.35 फॉर निफ्टी। नाउ टॉकिंग अबाउट द सपोर्ट, सो 21,600 ब्रीच होने पर हम निफ्टी में सेल कर सकते हैं। पहला सपोर्ट आएगा 21,555.65, देन 21,495.80 एंड 21,329.45 फॉर निफ्टी। नाउ आई विल क्विकली मूव ऑन टू बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी की अगर हम कैंडल देखें, सो द क्लोजिंग हैज़ नॉट बिन वेरी सेटिस्फैक्ट्री। उसका रीज़न बहुत क्लियर है दैट बैंक निफ्टी में आज एक रेड कलर की मारूबुजू बनी है एंड क्लोज बैंक निफ्टी का डे लो पर आया है, राइट? जस्ट गिव मी अ मिनट। सो दैट इज़ द रीज़न आज की कैंडल बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। हाउएवर बैंक निफ्टी में बेसिस द लेवल्स दैट वी गेव येस्टरडे, अगर आपने सेल करा हो बैंक निफ्टी में तो आई एम श्योर आपको काफ़ी अच्छा इसमें प्रॉफिट देखने के लिए मिला होगा, बिकॉज 48,044 ब्रीच करने पर हमने सेल बताया था एंड सपोर्ट बताया था 47,806.70। सो 27th ऑफ दिसंबर का लो, सो बैंक निफ्टी ने उस लो को ब्रीच करा, एज इन सपोर्ट 1 को ब्रीच करा एंड देन सपोर्ट 2 की तरफ बैंक निफ्टी मूव कर रही थी। बट एनीवे, अगर हमने सपोर्ट 1 पे भी प्रॉफिट बुक करा, बिकॉज वी ऑलवेज सेड दैट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर प्रॉफिट बुकिंग होती है, राइट? तो सपोर्ट 1 तक बैंक निफ्टी गई, आइडियली वहाँ पर हमारी प्रॉफिट बुकिंग बनती थी, राइट? सो एनीवे, नाउ टॉकिंग अबाउट द क्लोज डे लो पर आया है 47,761.65। सो फॉर बैंक निफ्टी अगर लो ब्रीच करता है हम
फर्दर सेल करेंगे 47,689.80 ब्रीच करने पर। सपोर्ट 1 आएगा 47,411.65। देन यहाँ पर बैंक निफ्टी में डबल बॉटम लगा है, सो दिस सपोर्ट इज इम्पॉर्टेंट। एंड देन 46,919.70 एंड 46,886.90 फॉर बैंक निफ्टी। अगर हम बाइंग सिनेरियो की बात करें बैंक निफ्टी में, देन हमारी जो बाइंग बनेगी वो बनेगी क्लियरली 47,000, एक्चुअली 48,000 के ऊपर ही हमारी बाइंग बनेगी। एंड हमारा पहला रेजिस्टेंस आएगा 48,223.55, देन 48,450 and then 48,477.70 for Bank Nifty. Now I'd like to talk about a few stocks. The first stock is Solara Active Pharma. Solara Active Pharma अभी हमने कुछ दिन पहले दिया था जब इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था ऑन दिस पर्टिकुलर डेट ऑन द 26th of December. एंड आज इसमें हमें वापस से बहुत अच्छे मूव देखने के लिए मिले हैं। हमने स्टॉक को बताया भी था दैट ये स्टॉक हमारा बाय ऑन एवरी डिप रहेगा, सो हमें अच्छा मौका भी मिला था इसको बाय करने का। सो वेरी गुड मूव्स इन दिस स्टॉक टुडे। डिस्क्लेमर, दिस स्टॉक इज़ अ पार्ट ऑफ माई पोर्टफोलियो। सो हमने इस स्टॉक पर शॉर्ट्स बनाई हैं फॉर द फर्दर टारगेट, सो डू वॉच आउट द शॉर्ट्स फॉर द फर्दर टारगेट्स फॉर सोलारा। द सेकेंड स्टॉक इज़ गोदरेज इंडस्ट्रीज़। गोदरेज इंडस्ट्रीज़ को भी हमने अभी कुछ टाइम पहले बाय बताया था। आई रिमेंबर आई पर्सनली बुक माई प्रॉफिट एट अराउंड 698 रुपीज़। इसमें परफेक्ट टेक्स्ट बुक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना था। एंड ऑन दिस पर्टिकुलर डे ऑन द 6th of October मैंने इसमें पर्सनली अपना प्रॉफिट बुक करा था। हाउएवर उसके बाद स्टॉक में करेक्शन देखने के लिए मिला था एंड वी डिड मेंशन दैट ये स्टॉक हमारा बाय ऑन एवरी डिप रहेगा। सो मैसिव अप मूव सीन ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, राइट फ्रॉम आई मीन हमने इसको अप्रॉक्सीमेटली 600 के प्राइस पर वापस से बाय बताया था दैट 600 620 तक अगर ये वापस आता है, इसमें डिप आता है तो ये हमारा बाय बनता है। एंड इवेंचुअली वहाँ से इसमें बहुत अच्छा हमें मूव देखने के लिए मिला है। अगर हम इसको चाहें तो किसी भी डिप पर बाय कर सकते हैं। हमारा इसका पहला टारगेट 823.75 ही रहेगा एंड देन 900 फॉर गोदरेज इंडस्ट्रीज़। द नेक्स्ट स्टॉक इज़ पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन। इस स्टॉक को भी अभी हमने कुछ टाइम पहले दिया था एंड इसमें ये भी बताया था दैट ये स्टॉक बॉटम आउट हुआ है एंड यहाँ से इसमें डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही थी। हाउएवर इस स्टॉक ने इस लो को ब्रीच करा ऑन द 21st of December। हाउएवर ब्रीच करके ये वहाँ पे सस्टेन नहीं करा एंड देन इमीडिएट बाइंग देखने के लिए मिली। सो यू नो दिस इज़ व्हाट आई टॉक अबाउट जब हम बात करते हैं कि हमें पैटर्न्स को पढ़ना आना चाहिए। आई डू अंडरस्टैंड दैट स्टॉप लॉस इज़ अ थिंग, बट यू नो हम जस्ट आंखें बंद करके किसी भी स्टॉक में स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं। अगर हमें पैटर्न्स पढ़ने आते हैं तो हम ये डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना चाहिए या इस पर्टिकुलर स्टॉक को हमें बाय ऑन डिप करना चाहिए। सो आई गिव यू एन एग्जांपल। जिस दिन अभी रिसेंटली मार्केट गिरी थी दिसंबर में कुछ दिन पहले, सो उस दिन जी काफ़ी नीचे आया था एंड आई पर्सनली बॉट जी एट अराउंड 255 रुपीज़ दैट पर्टिकुलर डे, राइट। सो बिकॉज यू नो उसमें हमें पैटर्न पढ़ना होता है इसका। सो यहाँ पर प्रिटी मच बिकॉज ये सस्टेन नहीं करा तो ये स्टॉक हमारा बाय ऑन डिप बनता था। इसको आपने बताया भी था दैट ये बाय ऑन डिप है, बॉटम आउट स्टॉक है, तो इसमें हमें अप मूव्स काफ़ी अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। हाउएवर इसमें हमारा नेक्स्ट टारगेट फॉर पॉलीप्लेक्स है 1138.55, देन 1165, 1174.95 एंड 1204.40 and then straight off 1257 for Polyplex. And again I would say that इस particular stock में हमारा stop loss रहेगा around level 1000 rupees, around no 1050 rupees, but I would say that you know this stock is again a buy on every day. And the last stock I'd like to talk about is Delta Corp. Delta Corp भी अभी हमने कुछ टाइम पहले दिया था, इसमें बताया भी था दैट FIs अपनी होल्डिंग को काफ़ी इंक्रीज़ करा है एंड अप्रॉक्सीमेटली हमने इसको नो नो नॉट इन नवंबर, हमने इसको नवंबर के एंड में दिया था जब इसमें रिवर्सल फॉर्म हुआ था। सो अराउंड 135-36 के प्राइस पर रिमेंबर हमने स्टॉक को बाय बताया था। सो डिसेंट मूव हमें देखने के लिए मिला है डेल्टा कॉप में एंड अगर कोई भी डिप आता है तो ये स्टॉक हमारा बाय ऑन एवरी डिप रहेगा। यू नो ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है बिकॉज ऑफ GST कलेक्शंस, बिकॉज ऑफ यू नो वेरियस रीजंस, बट वन थिंग टू नोट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज द FIs हैव इंक्रीज्ड देयर होल्डिंग सिग्निफिकेंटली इन दिस स्टॉक। सो दैट इज़ अनदर रीज़न कि ये स्टॉक हमारा बाय बनता था।
सो एनीवे ये अभी भी हमारा बाय बनता है, आई मीन इट्स अ बाय ऑन एवरी डे. So that is all for today. Thank you so much for watching the video, and I hope the day was good for you people today. It was personally a very good day for me. I did book my profits, and good thing, even in positional trading, I booked my profits yesterday, I booked my profits today. So that's great, and I hope आप लोगों के लिए भी ये year बहुत अच्छा रहे, and you're able to maximize your profits, and that's it. And do like and share the video if you find the videos helpful, and any questions, feel free to drop me a comment. I'm sorry, there was a comment today in the morning, I couldn't reply to it because I was somehow not at my system the entire time, but I'll do it right now ASAP. So thank you so much, and have a great trading day tomorrow. Bye bye.